गुड इवनिंग एवरीवन। संस्कृत, गुजराती, हिंदी के सर बोल रहा हूँ, व्यास सर। आज आपके समक्ष विज्ञापन यानी गुजराती में हम बोलेंगे जाहिरात कैसे किया जाए स्टैंडर्ड 9th एंड 10th ओनली सीबीएसई के बच्चों के लिए है। तो कुछ विज्ञापन के सैंपल आपके समक्ष स्क्रीन पे आएंगे। कुछ प्रकार है। विज्ञापन के 3 प्रकार दिए जाते हैं। एक मौखिक विज्ञापन यानी आवाज, व्यक्तिगत प्रचार रेडियो है, आकाशवाणी आदि के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन के बारे में जानकारी केवल बोलकर ही दी जाती है। एक ये माध्यम है। दूसरा लिखित विज्ञापन प्रायः पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। लिखित विज्ञापन में उत्पादन के बारे में जानकारी लिखकर दी जाती है। लिखित विज्ञापन को डिजाइनों, रंगों, स्लोगनों आदि के प्रयोग से प्रभावी तथा आकर्षक बनाया जाता है। दृश्य एवं श्रव्य विज्ञापन यानी देखा भी जाए और सुना भी जाए के अंतर्गत प्रायः दूरदर्शन द्वारा दिए गए विज्ञापन आते हैं। इन विज्ञापनों में उत्पादन के बारे में जानकारी चलचित्रों के द्वारा अत्यंत आकर्षक ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। इस माध्यम की पहुंच सबसे अधिक व्यापक है। अब हमारे सामने तो लिखित विज्ञापन के बारे में बता गए हैं, यानी पत्र पत्रिकाओं में, क्योंकि आप सिलेबस में पढ़ रहे हो ना, इसलिए जो स्टूडेंट्स के लिए हम पहले बार अपने समक्ष 4 से 5 विज्ञापन रख रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। एक वाटर प्योरीफाइड कंपनी का विज्ञापन लिखिए। एक तो पहले उत्पादक का नाम होगा, उत्पादन का नाम होगा। दूसरी उसकी विशेषता आनी चाहिए और प्राप्त स्थान या संपर्क हेतु पता और फ़ोन नंबर, ये 4 बातें प्रमुख रूप से आनी चाहिए। जब भी आप कोई विज्ञापन दो तो उसकी हाईलाइट क्या है, उसको किस तरह से हाईलाइट करना है, उसका विज्ञापन का प्रमुख रूप से बात होगी। तो आपके समक्ष एक राजवंशी है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो जो आपको सरल भाषा में लगे, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने है राजवंशी वाटर प्यूरीफायर। अब इसके फायदे पहले बताओ। पहले तो उसकी विशेषताएं। एक तो पानी को बनाइए शुद्ध, 100% शुद्ध, उसकी विशेषताएं। और उसके सामने एक चिन्ह बनाओ, निशानी बनाओ। प्योरीफाइड के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये जो एजेंसी लेते हैं ना, उनके बारे में बताया जाए। XYZ जो भी, अंदर तो R करके लिख लिया है, लेकिन जो भी अभी एडवर्टाइज आप देख रहे हो टेलीविज़न में, उसका भी नाम या ब्रांडेड का नाम लिख सकते हो। अभी ये जो बुक्स है उसमें ब्रांडेड का नाम इसलिए नहीं लिखा है कि वो फिर ब्रांड का अंदर एडवर्टाइज हो जाएगी, इसलिए वो बुक है वो निरपेक्ष होता है, उनका अपना किसी से कोई लगाव नहीं होता है, इसलिए उन्होंने कोई नाम नहीं लिखा है। लेकिन आप लोग नाम लिख सकते हो। आसानी किस्तों में भी उपलब्ध है, मतलब लोन के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, और उसमें भी आपका डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से लिया जाए तो 20%, 30% डिस्काउंट वगैरह, वाउचर जो भी हम बोल सकते हैं, वो हम दे सकते हैं। अब उसके फायदे यानी विशेषताएं। उत्पादक की विशेषताएं क्या है? आरओ बैक्टीरिया एवं वायरस को पूरी तरह नष्ट करता है, एक पहला बेनिफिट है। फिर थोड़ी निशानी करो। यूवी प्राकृतिक मिनरल्स बरकरार रखें, मतलब प्योरीफाइड के साथ वो प्राकृतिक जो नेचुरल फीलिंग आनी चाहिए, वो इस प्रोडक्ट से आपको मिलेगी। और सारी बीमारियां अशुद्ध पानी से होती हैं। यूएफ में धुली हुई अशुद्धियाँ निकाले, मतलब जो कचरा है, गंदगी है, वो अपने आप बाहर निकाल दे और शुद्ध पानी मिले, ये इनकी विशेषताएं हैं। तो आपके दिमाग में भी जो भी कुछ विशेषताएं याद आए, वहाँ पे आपको लिखनी होगी, और इस तरह से आप एक पूरा अलग ढंग से बना सकते हो, आप चित्र बना सकते हो।
यहाँ पे आप गूगल पे सर्च मार के भी वो प्रोडक्ट को चित्रित कर सकते हो। प्राप्त स्थान या संपर्क हेतु पता और फ़ोन नंबर, ये जो पास में लिखा है ना वो आपको वहाँ लिखना नहीं है। प्राप्त स्थान या संपर्क हेतु पता और फ़ोन नंबर वो खाली निर्देश किया है कि इस मेथड से आपको लिखना होगा। संपर्क करें G610 आज़ादपुर दिल्ली, फ़ोन नंबर डैश 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 जो भी 011-274-24 डैश डैश बराबर, और हिंदी में बोलना 0112742 ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह से आप वो जो लिखोगे तो अहमदाबाद का हो तो लिखना पड़ेगा, जो पिन कोड नंबर है वो लिख सकते हो आप लिख सकते हो वस्त्रापुर, अहमदाबाद वस्त्रापुर नियर अल्फा मॉल, और वहाँ कोई शॉप है उसका नाम भी लिख सकते हो। तो आपको इस तरह से आपका विज्ञापन की पहली विशेषताएं बतानी पड़ेगी। फिर दूसरा है आपके सामने किसी हॉस्पिटल का कोई रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, या कोई सामाजिक संस्थाएं हैं या कोई क्लब है, उन्होंने कोई रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, उस पर आपको विज्ञापन करना है। रक्तदान का महत्वता दर्शाते हुए आपको एक विज्ञापन देना है। तो उसके सामने आपके सामने जो स्क्रीन पर प्रकट हो चुका है, कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति को घनात्मक O+ रुधिर की आवश्यकता है, उसके लिए विज्ञापन बनाइए, और उसका विज्ञापन है रक्तदान महादानम। संस्कृत में भी वाक्य है रक्तदानम महादानम, और इसमें भी आपको लिखना है, पूरा हाईलाइट करना है, और जो ऊपर सूचना है उनको ध्यान में रख कर लिखना है आपको। रक्तदान महादान है, और दूसरा एक सूत्र भी लिख सकते हो जीव दया महादया, और परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे की मदद करो। फिर आपका जो टॉपिक का नाम है कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लिए घनात्मक O+ रुधिर की आवश्यकता है, और उसके मुद्दे में लिखना होगा आयु सीमा, माने जो आपकी एज जो सीमा है 20 to 40 एज के वर्ग के जो इंसान हैं वही इंसान रक्तदान कर सकता है। तो एज लिमिट खास लिखनी, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई किसी बहुत मोटा इंसान है तो वो ज़्यादा बॉटल दे देगा, या कोई बहुत जब बूढ़ा हो वो ब्लड डोनेशन करे, ऐसा नहीं। आपको एज लिमिट भी लिखनी होगी। वजन कम से कम 50 अप होना चाहिए, तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि रक्तदान वही इंसान जो उसकी कैटेगरी है उसमें आना चाहिए। तो ये बात भी आपको मुख्यतः लिखनी होगी। शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए और वही व्यक्ति रक्तदान करे, और रक्तदान ये पुण्य का काम है। रक्तदानम महादानम जीव दया महादया, और ऐसे स्लोगन के द्वारा आप लिख सकते हो। साइड में कुछ फ्रूट ये कुछ चिन्ह दिए, मौसम भी है, या बिस्किट दूध उनके भी कुछ चिन्ह बना सकते हो, या एप्पल का जूस का भी आप चिन्ह बना सकते हो। जो भी हेल्दी फ्रूट हो उसका वहाँ पे चिन्ह बना सकते हैं। वह गवर्नमेंट की तरफ से आपको उसमें फ्री दिया जाता है, और रक्तदान के बाद उनको एक कार्ड भी दिया जाता है, और वो कार्ड का मतलब होता है कि इन फ्यूचर में कहीं भी आपको अकस्मात हो तो आपको जिस ब्लड की ज़रूरत हो वह ज़रूरत प्रोवाइड करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो उन मुद्दों को भी ध्यान में रख के आप नीचे अपनी उंगली निर्देश करके या निशानी करके आप अपनी बात को रख सकते हो। तो ये प्रमुख रूप से बातें जो है उनको आपको प्रकट करनी होगी। संपर्क करें, वहाँ तो लिखा है 4/41 न्यू अशोक नगर दिल्ली, लेकिन हमको अहमदाबाद में रहते हो तो अहमदाबाद का ही एड्रेस लिखना है। न्यू अशोक नगर अहमदाबाद नारंगपुरा विस्तार, फ़ोन नंबर जो भी है 99, हिंदी भी लिखना है तो 9911010087 ऐसे कुछ लिख सकते हैं। रक्तदान करने वाले व्यक्ति को जूस तथा फल भी दिए जाते हैं वहाँ पे, ऐसे सूचना लिखनी है। और गवर्नमेंट के द्वारा एक कोई कार्ड भी दे सकते हैं।
अभी हमारे देश में आयुष्मान कार्ड का भी एक प्रकटीकरण हुआ है, तो उसका भी निशानी कर सकते हैं। गवर्नमेंट एवरी ईयर उनके अनुदान के लिए आयुष्मान कार्ड भी प्रयोजित करते हैं, और उसमें किसी भी अतिशय बीमारी की वजह से आपको 10 लाख का बीमा भी दिया जाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रख के, ये मैंने आपके समक्ष खाली छोटे से मुद्दे में लिखा है, लेकिन आप और भी 5-6 पॉइंट ज़्यादा लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही लिमिट होनी चाहिए, जितना फ़ायदा हो वो आप पॉइंट लिख सकते हो। खाली मेथड याद रखना, मेथड इस तरह से आना चाहिए। एक और है, योग दिवस पर विज्ञापन लेखन कीजिए। आपको सबको प्रचलित है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, अंतिम लास्ट 3 ईयर से। आओ मिलकर योग करें, ऐसा कुछ स्लोगन बड़ा सा रखो। बाबा रामदेव का चित्र बना सकते हो तो उनका बनाओ तो अच्छा रहेगा। योग करो, योग से सब होगा, स्वस्थ जीवन का आधार मात्र योग है, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर बड़ा सा निशानी दे सकते हैं जो जिस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। फिर योग के कितने फ़ायदे हैं, यहाँ तो बहुत कम लिखे हुए। शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ बनाए रखने में योग ही सक्षम है। और आप लिख सकते हो कि भी योग से हमारा शारीरिक स्वास्थ्यता बढ़ती है, हमें आयुर्वेदिक तरफ क्रमशः जाना चाहिए। उसमें ज़्यादातर हम योग से जो मयूरासन है, कुर्मासन है, पद्मासन है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये सब अंदर नहीं लिखा है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पॉइंट लिख सकते हो कि ये सब आसन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। तो योग करने वाला भी इंसान कभी भी थकावट महसूस नहीं होती है, अतः हमेशा योग करना चाहिए। लेकिन 21 जून को अब GMDC ग्राउंड हमारे गुजरात में लिखना है, गुजरात, अहमदाबाद और GMDC ग्राउंड पर सुबह 6 से 8 हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल एवं विश्व विख्यात संत शिरोमणि योग गुरु बाबा रामदेव के सानिध्य में योग दिन का आयोजन होने वाला है। तो आप सभी को शारीरिक रूप से या हार्दिक रूप से निमंत्रण है। संपर्क करें 099711414189, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको योग दिवस के दरमियान जो बातें लिखी है, जो बातें मैंने कही हैं, उन मुद्दों को ध्यान में रख के आपको जब भी आप विज्ञापन करें तो इन मुद्दों को ध्यान में रखना है, तभी आपके 5 में से 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो मेथड बहुत ही ध्यान रखना है छोटा सा मुद्दा, लेकिन मेथड से नहीं लिखते, इसलिए उन बच्चों को प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलते। तो मेरा प्रयास है, एक प्रामाणिक प्रयास है, तो आप उसको स्वीकार करें। उसके बाद एक विश्व जल दिवस पर विज्ञापन लिखिए, और इसमें आपने लिख सकते हैं विश्व दिवस जल दिवस हमको भी मालूम नहीं था, लेकिन 22 मार्च हिंदी में लिखो तो अच्छा रहेगा। जल है तो कल है और जल ही जीवन है, संस्कृत भाषा में भी लिखा है जल ही जीवनम। तो जल है तो कल है, मतलब हमारा पानी होगा तो ये हमारा कल भविष्य निर्माण होगा। तो इसे बड़े स्लोगन में लिखना है। विश्व जल दिवस और पानी की जो बूंदें बांदी बताई गई है, आप थोड़ा नल का भी उपयोग कर सकते हो। नल में चालू करके एक एक बूंद को ऐसे छिटक कर सकते हो। पानी का लोग बिगाड़ कर सकते हैं, उनका भी थोड़ा मेंशन कर सकते हो। जल है जीवन का अनमोल रतन, जीवन का सबसे बड़ा अनमोल रतन है जल। और भूखे तो आप रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना रहना मुश्किल है, इसे बचाने का तुम करो जतन। तो ये स्लोगन बहुत बढ़िया लगा मुझे। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल है जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का तुम हो
करो जतन, तो इस तन से इसका जतन करना चाहिए, ऐसे कुछ स्लोगन लिख सकते हो। और इस जल का निर्माण के लिए अपने बता सकते हैं जो भी मुद्दे लिखना है हो तो भाई पानी बचाने के लिए हमें प्रत्येक घर में सुबह 7 से 9 तक ही पानी का वितरण करना चाहिए, लिमिटेड देना चाहिए, उस पर फ्री नहीं रखना चाहिए, उसके लिमिट में लाइट बिल रखना चाहिए, उसके टैक्स लेना चाहिए, ताकि फ्री में रखोगे तो सब लोग मुफ्त में ऐसे ही बिगाड़ेंगे, तो पानी का बिगाड़ ना हो उसके लिए से उस पर प्राइस रखनी चाहिए। हालांकि जल एक सार्वजनिक संपत्ति है, लेकिन उसका बिगाड़ना हमारा अधिकार नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कुछ मुद्दों में, यदि हमको बेनिफिट बताना हो तो। फिर आयोजन स्थल लिख सकते हैं, प्रगति मैदान हॉल नंबर 2 दिल्ली अहमदाबाद में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें विज्ञापन को प्रकट करना होगा। तो ये एक इस तरह से विज्ञापन कर सकते हो, तो इस तरह से हमें प्रयोग करना है। तो धन्यवाद, अस्तु। नेक्स्ट टाइम ये 4 विज्ञापन आपको प्रिपेयर करके आना है, सुन के आना है और क्लास में आके लिखना है। धन्यवाद, अस्तु।